आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, यही नारा दिया गया था। लेकिन जब पार्टी बन गई, सत्ता में आ गई, तो उसके बाद किस तरीके से महंगाई का आलम है आप जानते हैं। महंगाई लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और अब दिवाली से पहले महंगाई ने एक बड़ा झटका जनता को दे दिया है। दिवाली से पहले आपको बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अमूल दूध ने अपने दूध के रेट जो हैं उसमें बढ़ोतरी करती है। खबर मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, क्या कुछ खबर है। इंडिया टीवी की ये खबर है। इस झटके को दिवाली से पहले जो है बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और किस तरीके से दूध जो है वो महंगा हो गया। दूध महंगा होगा तो तमाम चीजें खाने पीने की जो है वो भी महंगी हो जाएंगी। इसी के साथ खबर देखिए, लिखा है पहले अमूल का दूध हुआ महंगा, ग्राहकों की जेब पर प्रति लीटर बढ़ा इतना बोझ। तो अमूल दूध ने जो है अपने दाम जो है बढ़ा दिए। आपको बता दें कि मार्च में भी दाम बढ़ाए गए थे और उसके बाद अब जो है दोबारा दाम बढ़ा दिए गए हैं। खबर में लिखा है अमूल कंपनी का दूध खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दिवाली से पहले अमूल कंपनी ने फुल क्रीम दूध और भैंस के दूध की कीमत प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ा दी है। ये कीमतें गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होंगी, यानी कि देश के सभी राज्यों में ये जो नई कीमतें हैं बढ़ोतरी के साथ लागू होंगी। सिर्फ गुजरात में जो है ये कीमतें लागू नहीं होंगी। इस बात की जानकारी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के MD RS सोडी ने दी है। तो दिवाली से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और उसको लेकर दूध जो है वो महंगा हो गया और लगातार महंगा जो है होता ही जा रहा है। इसी के साथ कंपनी ने इससे पहले मार्च 2022 में भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। तब भी कंपनी ने अपने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए थे। अमूल ने बताया था कि एनर्जी, पैकेजिंग, परिवहन, पशु आहार से बढ़ने वाली लागत के कारण दूध के दामों को बढ़ाया गया है। अमूल ने किसानों की दूध खरीद की कीमतों से 35 से 40 रुपये प्रति किलो फैट की वृद्धि की है, जो पिछले साल की तुलना में 5% अधिक है। इसी के साथ हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। खाद्य पदार्थों के महंगा होने से खुदरा महंगाई सितंबर में बढ़कर 7.41% के स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि अगस्त में महंगाई की दर 7% और इससे पहले जुलाई में घटकर 6.7% पर आ गई थी। ये लगातार महीना है जब खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 2 से 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। तो महंगाई का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और किस तरीके से अब अमूल दूध ने भी अपने जो दाम है उसमें 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी जो है कर दी है। इसी के साथ खाने पीने का सामान जो है वो भी महंगा हुआ है। आपको एक आंकड़ा बता रहे हैं। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई सितंबर में 4.41% पर पहुंच गई थी, जबकि सितंबर 2021 में 4.35% पर थी। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति इस साल सितंबर में बढ़कर 8.7% हो गई है, जो अगस्त में 7.62% थी। इससे पहले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में आयातित मुद्रास्फीति का दबाव कम हो गया है, लेकिन खाद्य और ऊर्जा वस्तु में ये दबाव अभी भी बना हुआ है। तो किस तरीके से जो है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और बढ़ती महंगाई आम जनता की जेब पर डायरेक्ट जो है सीधा असर डाल रही है। और बेरोजगारी और काम जो है उसका भी आप आलम जानते कि किस तरीके से बेरोजगारी भी चरम पर है। ऐसे में बढ़ती महंगाई जो है वो आम आदमी की जो है जेब काट रही है। इसी के साथ अगर आप पराठे खाने के शौकीन हैं तो आपको वहां भी एक बड़ा झटका लग सकता है। अगर आप पराठे खाने के शौकीन हैं तो आपको 18% GST पे करना होगा, यानी कि अब से पराठे पर जो है 18% GST आपको देना होगा। वहीं दूसरी तरफ रोटी पर 5% GST देना होगा। मैं आपको खबर पढ़कर सुना रही हूँ। खबर है न्यूज़ 18 की, उसमें लिखा है किस तरीके से जो है पराठे और रोटी को लेकर, अगर आप पराठे रोटी के शौकीन हैं तो किस तरीके से आपको 18 से 5% GST जो है वो देना पड़ सकता है। खबर में लिखा है अगर आप पराठे और रोटी को एक ही मानते हैं और इस पर सामान्य टैक्स चुकाने के पक्ष में हैं तो आप गलत हैं। गुजरात के टैक्स अपीलीय प्राधिकरण ने अपने फैसले में कहा है कि पराठे में पकाने में ज़्यादा समय लगता है, यानी कि पराठे को पकाने में ज़्यादा समय लगता है और इसमें इस्तेमाल होने वाले उत्पाद भी प्लेन रोटी से अलग होते हैं। लिहाजा पराठों पर 18% की दर से GST लिया जाएगा।
आपको बता दें कि किस तरीके से जो ये पराठों पर 18% जीएसटी लगने का मामला है, इसकी लड़ाई 20 महीने से चली आ रही थी और आखिरकार इस पर फैसला आ गया। और फैसला ये है कि रोटी पर आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा और उसी के साथ अगर आप पराठे खाने के शौकीन हैं तो पराठा खाने के लिए आपको 18% जीएसटी जो है वो देना पड़ेगा। खबर देखिए न्यूज़ 18 के क्या कुछ लिखा है। खबर में लिखा है, देश में नई कर व्यवस्था गुड्स एंड सर्विस जिसे जीएसटी कहते हैं उसको लागू हुए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इससे जुड़े कई विवाद अभी भी फाइनल डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एक विवाद करीब 20 महीने बाद अंतिम निर्णय पर आया है, जिसमें रोटी पर 5% तो पराठे पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। तो 20 महीने से ये लड़ाई चल रही थी, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया गया है और अंतिम फैसला ये है कि पराठे पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा और उसी के साथ अगर आपको रोटी खानी है तो आपको उस पर 5% जीएसटी जो है देना पड़ेगा। गुजरात अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक विवाद पर 20 महीने बाद यह फैसला सुनाया है। प्राधिकरण ने कहा, फ्रोजन पराठे और रोटी में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों में काफी अंतर है, लिहाजा इस पर जीएसटी की दरें अलग अलग होनी चाहिए। इससे पहले वाडीलाल इंडस्ट्री ने भी इसी दावे के साथ पराठे पर 18% जीएसटी लगाने की मांग की थी। महाराष्ट्र की अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने भी साल 2018 में एक फैसले में कहा था कि देश में रोटी या चपाती को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका नाम बदल जाने भर से इस पर जीएसटी अलग अलग दरें लागू नहीं हो सकती हैं। तो पराठा और रोटी जो है उस पर जीएसटी की जंग जो है 20 महीने पुरानी थी, लेकिन अब 20 महीने लड़ाई लड़ने के बाद जो है फैसला सुना दिया है और फैसला ये है कि आपको रोटी खानी है तो 5% जीएसटी देना पड़ेगा, वहीं आपको फ्रोजन पराठा खाना है तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। फ्रोजन पराठा जो कंपनियां हैं रेडी टू मील जो है बनाती हैं, जिसमें आपको पैकेजिंग आती है और उस पर आपको जो है गर्म करना पड़ता है और किस तरीके से जो है आपको सिर्फ उसको गर्म करना पड़ता है और उसके बाद वो रेडी टू ईट हो जाते हैं, उसे फ्रोजन पराठा कहा जाता है। इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि फ्रोजन पराठे पर जीएसटी क्यों लगाया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है और क्या लॉजिक सामने आ रहा है। विवाद के दौरान कारोबारियों ने दलील दी थी कि रोटी और पराठे में इस्तेमाल होने वाला मुख्य उत्पाद आटा ही है, लेकिन 20 महीने की लंबी लड़ाई के बाद फैसला उत्पादक कंपनी वाडीलाल के पक्ष में गया। गुजरात अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपने फैसले में कहा कि रोटी और फ्रोजन पराठे में अंतर जो है स्पष्ट अंतर है। गुजरात अपीलेट अथॉरिटी का कहना है कि रोटी और पराठे में अंतर जो है बहुत है और दोनों को बनाने के लिए जो है अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये फैसला गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के फैसले को ही बरकरार रखता है, जिसे जून 2021 में कहा गया था कि पैकेज पराठे को पकाने में 3 से 4 मिनट का समय जो है लगता है जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसके अलावा पराठे में आटे की मात्रा 36 से 62% के बीच रहती है, जो रोटी से एकदम अलग है। तो रोटी और पराठे में क्या अंतर है ये भी बताया गया है कि किस तरीके से कोई पैकेट पराठा होता है जिसे फ्रोजन पराठा भी कहा जाता है, उसको जब आप सेकते हैं खाने के लिए तो तवे पर उसको 3 से 4 मिनट जो है गर्म करना पड़ता है और यही अंतर जो है गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ने बताया है। तो देखा आपने किस तरीके से जो है अगर आपको दूध पीना है तो आपको उसके लिए अब और भी ज़्यादा महंगी कीमत जो है देनी पड़ेगी, अगर आपको पराठे खाने हैं तो उसमें 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और इसी के चलते दोस्तों अभी कई ऐसे उत्पादों पर फैसला आना बाकी है, यानी कि कई ऐसी चीजें हैं जिस पर इसी तरह के फैसले आने बाकी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है अपने अंतर को लेकर अधर में जो है लटकी हुई हैं। इसी के साथ आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।